तो ये टैटू है ना, ज़रूर करना चाहिए। उससे ना मेरा पर्सनैलिटी जो है ये रीडिफाइन हो। अरे यार ये टैटू जो करते हैं ना, उनका जो कैरेक्टर है ना बड़ा खराब है। टैटू करने से उनका यूजुअली ड्रग एडिक्शन रहता है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, अल्कोहल सब करते हैं। टैटू वाले को ट्रस्ट मत करो। अरे टैटू वाटू मत कराओ। टैटू करने से ना कैंसर बढ़ सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, मत कराओ। अरे टैटू के लिए इतना भाव क्यों दे रहे हो? यार हम हेयर डे कराते हैं, स्पा में जाते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, फेशियल कराते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। टैटू में क्या प्रॉब्लम है? आज हम टैटू के बारे में सारा ट्रुथ्स एंड मिथ्स हम जानेंगे। आखिर ये टैटू कराते क्यों हैं? ये हमको जानना चाहिए। हो सकता है कि किसी का पर्सनैलिटी जो है वो एक यूनिक डिफाइन करना चाहते हैं, इसीलिए हो सकता है वो टैटू करा रहा है। या हो सकता है उनका कोई बिलीफ है, जो कोई स्पिरिचुअल बिलीफ है, कोई पेट्रियोटिज्म है, कोई पार्टी को वो फेवर करता है, हो सकता है इसके लिए टैटू कराया। या हो सकता है कोई टेम्पोररीली उनका लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो टैटू करता होगा। और मोस्ट कॉमनली सबसे कॉमन रीजन है कि बिना कारण से, जस्ट फॉर फैशन, उनका दोस्त ने कराया, हमने भी कराया, सो विदाउट रीजन भी लोग टैटू करा। तो आसपास 1 in 4 एडोलेसेंट्स जो 20-25 साल का जो होता है, 1 in 4 टैटू कराते ही है। और इसका इंसिडेंस फ्यूचर में बढ़ने का संभावना ज्यादा है। और जो भी टैटू कराता है उनमें 4% लोग टैटू मिटाते हैं, और 25% लोग टैटू क्यों किया इसका एक रिग्रेट भी करते हैं। तो ये टैटू का बेसिक इंफॉर्मेशन। टैटू का प्रोसीजर के बारे में हम समझेंगे। जब भी टैटू करना होता है, जो सरफेस ऑफ स्किन है उसको पहले डिसइंफेक्ट करना होता है। उसके बाद एक नीडल एक इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड रहता है, और इसके अंदर डाई भरा रहता है। और ये जो नीडल है, ये स्किन का अराउंड 1 to 4 मिलीमीटर तक डीप जाता है। स्किन में एपिडर्मिस एंड डर्मिस रहता है, ये डर्मिस तक पहुंचता है। डर्मिस में काफी ब्लड वेसल्स एंड ब्लड सप्लाई, लिम्फेटिक्स भी रहता है। ये जो डाई है ये स्किन में ही कन्फाइंड नहीं रहता है, ये ब्लड में मिला सकता है, और ये लिम्फेटिक्स में मिलकर लिम्फ नोड्स तक जाते हैं। और हमको समझना चाहिए कि ये डाई का नेचर क्या है। अराउंड 30 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाई होता है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कलर यू वांट। जैसे कुछ मेटालिक सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कैडमियम, कार्बन, ये हो सकते हैं। और कुछ कलरिंग कंपाउंड्स, पिगमेंटिंग कंपाउंड्स होते हैं, जैसे एजो कंपाउंड्स, पॉलीसाइक्लिक कार्बन्स, ये सारा कंपाउंड्स का कुछ कार्सिनोजेनिसिटी तो है। तो ये जो पिगमेंट्स है, ये नॉट ये जब अंदर जाता है, इट इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू स्किन बट आल्सो टू फूड्स। जैसे हम एक बीसीजी वैक्सीन लेते हैं, ये एक इंट्राडर्मल होता है, लेकिन ये जो टैटू है ये डर्मिस मतलब और भी नीचे जाता है। एक बीसीजी के लिए एक प्रिक होता है, लेकिन एक टैटू बनाने में, एक टैटू का मशीन 1 मिनट के लिए 50 to 3,000 प्रिक्स तक दे सकते हैं। इसीलिए याद रखिए, एक टैटू बनाने में आसपास 3,000 वैक्सीनेशन का सामान हो सकता है। क्या टैटू सच में कैंसर का रिस्क बढ़ाता है? इसके लिए 4 इंपॉर्टेंट स्टडी हुआ है। पहले यूएस में स्टडी हुआ, उसने बोला कि यस जरूर टैटू कुछ कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। लेकिन उसके बाद कैनेडियन स्टडी हुआ, कैनेडियन स्टडी बोला कि नहीं, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। देन स्वीडिश स्टडी हुआ, उसने बोला जरूर कुछ लिम्फोमा एंड स्किन कैंसर हो सकता है। एंड फाइनली जनवरी 2025 में एक ट्विन स्टडी करके डेनमार्क से एक स्टडी पब्लिश हुआ। इन्होंने क्या किया, ट्विन्स में उन्होंने देखा कि टैटू करने से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ट्विन्स को इन्होंने क्यों सेलेक्ट किया? ट्विन्स जेनेटिकली सिमिलर रहते हैं, एक ही एनवायरनमेंट में ग्रो होते हैं, शायद एक ही जैसा खाना, एक ही जैसा रिस्क फैक्टर एक्सपोजर होता है। उन लोग में देखा कि जब ट्विन्स है, एक ट्विन ने टैटू किया और एक ट्विन ने टैटू नहीं किया, तो जो ट्विन ने टैटू किया उनमें जरूर कैंसर का रिस्क बढ़ता है। स्किन कैंसर का रिस्क आसपास 137% ज्यादा बढ़ता है। एंड लिम्फोमा का रिस्क, जो हम ब्लड कैंसर बोल सकते हैं रफली, ये 173% बढ़ता है। ये डैनिश स्टडी के बाद
हमको ये जो रिट्रोस्पेक्टिव केस कंट्रोल स्टडी जो उन्होंने किया, इससे हमको अच्छे से समझ में आया कि जरूर टैटू से बोथ स्किन कैंसर एंड लिम्फोमा सिग्निफिकेंटली रिस्क बढ़ता है। कुछ कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लैक कलर, और ये सारा कैंसर होने का, कैंसर का रिस्क बढ़ाने का संभावना रखते हैं। और याद रखिएगा, जब भी ये टैटू इम्प्रिंट होता है तो हर बार वो डाई डर्मिस में जाके अक्यूमुलेट होता है, और डर्मिस में लिम्फोसाइट्स जो मैक्रोफेजेस रहते हैं वो डाई को लेके उसके अंदर पकड़ के रखते हैं। और ये डाई जो है वो स्किन में ही सीमित नहीं रहता है, ये जाके खून में मिल सकता है और लिम्फ नोड में भी जा सकता है। इसीलिए टू मेन ऑर्गन्स अफेक्ट होता है टैटू से। नंबर वन इज स्किन एंड नंबर टू इज द लिम्फेटिक सिस्टम ऑफ द लिम्फ नोड्स। इसी कारण से स्किन और लिम्फ नोड का कैंसर का संभावना बढ़ सकती है। आपको टैटू कराना ही है तो आपको ये वीडियो देखना जरूरी है। तो टैटू कराने के पहले ये एक चेक लिस्ट है, ये सारा चेक लिस्ट में क्वेश्चन टिक करते जाइएगा। पहले आपका एज 18 ईयर्स या 20 ईयर्स के ऊपर है क्या? आर यू अ मेजर? नंबर वन। नंबर टू, आप टैटू क्यों करना चाहते हैं? ये जरूर आप लिखिएगा, आप सोचिएगा जरूर मुझे क्या ये चाहिए या नहीं। जब भी आपको मन में लगा कि हाँ टैटू करना है, तो खुद को टाइम दीजिए, एटलीस्ट 1 मंथ टाइम दीजिए। 1 मंथ के बाद भी आपका मन में रहा हाँ मुझे टैटू करना ही है, तब यू प्रोसीड। अच्छा, आपने डिसाइड किया कि मुझे टैटू करना है, उसके बाद आप बात करिए जिन्होंने ऑलरेडी टैटू किया है और उन्होंने जो करके मिटाया है, ये दोनों से बात करिए। उनका मन में क्यों रिग्रेट है, ये देखिएगा। आपको ये जानना चाहिए कि ये टैटू एक परमानेंट स्कार होता है। जैसे हम वैक्सीन हो गया या कोई फॉल हो गया या कोई इंजरी होगी, इससे जो स्कार बनता है, टैटू भी एक स्कार है, ये परमानेंट है। हम इसको रिमूव करने लेजर से करेंगे तो भी ये कंप्लीटली रिमूव नहीं होता, और एक्सपेंसिव होता है और पेनफुल भी होता है। एंड आपको जानना चाहिए टैटू का कॉम्प्लिकेशंस क्या है, इन्फेक्शन, कैंसर, ये सारा रिस्क फैक्टर्स आपको जानना चाहिए। अच्छा, ये सारा हमने चेकआउट चेकलिस्ट ठीक कर दिया और हमने मन बना दिया कि हमको टैटू बनाना ही है। तो आपको टैटू जब बनाते हैं तो जैसे हम वैक्सीन जब लेते हैं उसका एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। हाँ, ये वैक्सीन कोई हानिकारक नहीं होना चाहिए। या हम जो खाना खाते हैं उसको भी देखते हैं कि कंपोनेंट्स तो खराब नहीं है, कार्सिनोजेनिक नहीं है, ये भी हमको देखना चाहिए। लेकिन ये टैटू एक कॉस्मेटिक चीज होता है। जैसे फेशियल कराते हैं, हेयर डे कराते हैं, इसका जो कंटेंट है ना उतना स्ट्रांगली रेगुलेटेड नहीं है। इसीलिए आप जब टैटू कराने के पहले आप काफी सारा सेंटर्स देखिएगा, और देखने के पहले आप जो एक्सपर्टाइज है जो टैटू करता है, ऐसा अ, जिसने ट्रायल एंड एरर पे जस्ट अभी सीखा है, अभी उनसे मत कराइए। और जो सेंटर है जिसका जो इक्विपमेंट स्टेराइल है या नहीं, उन्होंने क्या डाइज यूज करता है, ये डाइज कुछ कार्सिनोजेनिक है या नहीं, अच्छा क्वालिटी है नहीं, ये सब आपको जरूर जान के ही टैटू करना चाहिए। तो ये सारा चेकलिस्ट यस है, तो आप एक ट्राई कीजिए कि एक हेन्ना टैटू होता है जो स्किन के ऊपर होता है, स्किन के अंदर में एक टेम्पोररी टैटू होता है, उसको करा के देखिए कि आपका मन में जो आपने सोचे थे वैसे ही एक खुशी मिल रहा है नहीं मिल रहा है। ये सारा चेकलिस्ट यस है, तो एटलीस्ट आप छोटा टैटू बनाइए, जैसे एक पाम है, इसका इससे कम साइज का टैटू बनाइए, क्योंकि जो पाम जैसे साइज का टैटू होता है तो कैंसर का रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि डाई का एक्सपोजर भी ज्यादा होता है। टैटू बनाना है नहीं बनाना है, इसका एक मैं फाइनल टेक होम मैसेज दूंगा। जब टैटू से किसी का पैशन है, किसी का पर्सनालिटी डिफाइन होता है, तो हो सकता है उन्होंने टैटू से इंस्पायर्ड हो। जब टैटू करना मन हमने कर दिया, तो हमारे पास कुछ चेक लिस्ट है, मैंने ऑलरेडी बताया, ये चेक लिस्ट आप टिक करना जरूरी है। और आपको जानना चाहिए कि टैटू से कॉम्प्लिकेशन है, जैसे इन्फेक्शन एंड कैंसर। कैंसर का मेनली स्किन कैंसर एंड लिम्फोमा,
इसका जो कॉम्प्लिकेशन है मोर देन द साइज ऑफ द पाम है, तो मोर देन 100% इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर, ये तो प्रूवन है। एंड आप ये सारा जान के भी आप टैटू कराते हो, ठीक जगह से कराइएगा, अंडर एसेप्टिक प्रिकॉशंस विद एन एक्सपर्ट। तो आप जब भी टैटू बनाते हो, ये कोई मोल है या कोई तिल है उसके आसपास नहीं बनाइए, ताकि ये तिल मास्क ना हो।